परंतु अंत में सुल्तान की हार हुई और बाबर की सेना, जो संख्या में छोटी थी, उत्तम सैन्य संचालन और तोपखाने के कारण विजयी हुई। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। बाबर ने तत्काल दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और शाही खजाने का अपार धन उसके हाथ लगा। दोआब के अनेक अफगान अमीरों और सरदारों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। यद्यपि दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया, परंतु वो अभी हिंदुस्तान का सम्राट नहीं हुआ था। अभी उसे राजपूतों और विशेषतः मेवाड़ के शक्तिशाली राणा सांगा से युद्ध करना बाकी था। राणा सांगा एक अद्भुत पराक्रमी योद्धा था। युद्ध में ही उसका एक हाथ, एक टांग और एक आंख जाती रही थी। उसके शरीर में कई घावों के चिन्ह थे जो उसकी युद्ध प्रेरिता का साक्ष्य देते थे। उसने मालवा और गुजरात के बादशाहों तथा दिल्ली के सम्राट तक को युद्ध में पराजित किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिस समय वो काबुल में था, उस समय राणा सांगा ने उसके पास संदेश भिजवाया था कि यदि वो दिल्ली पर आक्रमण करे तो राणा उसकी सहायता करेगा। परंतु हिंदुस्तान में आने पर बाबर को राणा से कोई सहायता न मिली और उसे इब्राहिम से अकेले ही युद्ध करना पड़ा। कदाचित राणा ने यह सोच रखा था कि इब्राहिम को हराकर बाबर काबुल लौट जाएगा और उसे अपनी इच्छा के अनुसार विजय करने का अवसर मिलेगा। परंतु जब बाबर दिल्ली के सिंहासन पर जमकर बैठ गया, तब राणा के लिए बाबर से युद्ध करने के अतिरिक्त कोई और चारा ही नहीं रहा। अफगानों और राजपूतों की एक बड़ी सेना लेकर राणा सांगा आगरा की ओर रवाना हुआ और उसने सीकरी के पास मैदान में डेरा डाल दिया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राजपूत वीरों को देखकर बाबर और उसके साथियों के छक्के छूट गए। इसी समय उसने कुरान की कसम खाकर शराब पीना छोड़ा और अपने कीमती बर्तन तोड़ डाले। अपने साथियों और सिपाहियों को एकत्र कर उसने हिम्मत बांधकर अंत तक लड़ने की प्रार्थना की और कहा कि सम्मान के साथ मरना अपमानित होकर जीवित रहने से कहीं अच्छा है। इन शब्दों का सेना पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सबने कुरान शरीफ की शपथ खाई कि कुछ भी हो, लड़ने से न हटेंगे और अंतिम समय तक अपने बादशाह का साथ देंगे। सन 1527 में सीकरी से 90 मील दूर खानवा नाम के गांव के पास दोनों दलों का सामना हुआ। लड़ाई में राणा की हार हुई और बहुत से राजपूत जख्मी हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। राणा स्वयं घायल हुआ और उसके सिपाही किसी तरह रणक्षेत्र से उसे निकाल ले गए। इस बार भी बाबर ने युद्ध की उन्हीं तरकीबों से काम लिया जिसके कारण उसने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। वास्तव में खानवा की विजय ने बाबर को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। तब उससे राजपूतों का कोई डर न रहा, क्योंकि खानवा की लड़ाई में उनकी शक्ति का पूर्ण ह्रास हो गया और राणा सांगा का बनवाया हुआ संघ छिन्न भिन्न हो गया। बाबर की स्थिति अब अधिक सुदृढ़ हो गई। हिंदुस्तान के मामलों में उसकी अधिक रुचि हो गई। अब काबुल नहीं वरन दिल्ली नगर उसके राजनीतिक कार्यों का केंद्र बन गया। अपनी राजपूत विजय को पूरी करने के लिए बाबर ने चंदेरी के किले पर आक्रमण किया और उसे सुरंग लगाकर जीत लिया। दिल्ली छोड़ने के बाद लोधी अफगान पूर्व में जाकर बस गए थे। बाबर ने उन पर चढ़ाई कर दी और सन 1529 ईस्वी में घाघरा के प्रसिद्ध युद्ध में उन्हें पराजित करके दिल्ली पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की उनकी आशा को मिट्टी में मिला दिया।